हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं सौरभ सुमित आप सबका स्वागत करता हूं इजी एकेडमी पे। आज इस सेशन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कुछ सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। अब देखिए, इसमें हमारे पास ऑप्शन गिवन है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका यूज हम लेंस को बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं कि लेंस में एक्चुअल में होता क्या है, लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट रेज उस लेंस जिस भी मटेरियल मीडियम का बना होता है उससे होकर पास करती है और फिर वो किसी न किसी डायरेक्शन में बेंड होती है। जैसे सपोज हमारे पास कोई लेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा होगा कि यदि हम इस पर कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं तो ये इससे होकर पास करती है, कुछ ऐसा फोकस से पास करती है। तो सबसे इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये जो मीडियम है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही लाइट रेज क्या होती है उससे होकर पास करती हैं। जैसे वाटर है, वाटर में यदि हम लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं तो वो उससे होकर पास करती है। ग्लास से भी लाइट रेज उस मटेरियल मीडियम से पास करती हैं। प्लास्टिक, यदि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है तो उससे भी पास करती हैं। बट यदि हम क्ले की बात करते हैं, क्ले इज एन ओपेक मटेरियल। इसमें लाइट रेज का रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ओपेक मीडियम में क्या होता है, लाइट रेज का वो जब भी क्ले पे लाइट रेज फॉल करेंगी, उस पर स्ट्राइक करेंगी, तो वो वापस अपने पहले मीडियम में ही रिवर्ट बैक हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसलिए हम क्ले का यूज नहीं कर सकते किसके लिए, फॉर द मेकिंग ऑफ लेंस। इट इज़ एन ओपेक मटेरियल, आप लिख सकते हैं ओपेक। and light rays cannot pass through it। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, क्ले। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि रे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा मिलता है, मतलब इन्हांस मिलता है, लार्जर मिलता है या इनलार्ज मिलता है। इरेक्ट का मतलब जब भी इमेज जो है आपका अप या एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो उसे हम इरेक्ट कहते हैं। तो ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसे इरेक्ट बोलेंगे। उसके बाद वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये दोनों जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि हम इसको बढ़ाते हैं आगे तो आप देखते हैं कि ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसा मतलब अपीयर होता है कि दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से ये आते हुए दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पॉइंट से ये आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म करता है। और ये एक्चुअल में ये दोनों रेज जो है यहाँ पे मीट नहीं कर रही, इसलिए ये जो इमेज है आपका ये वर्चुअल है। जहाँ पे एक्चुअल में दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे आपका इमेज जो मिलता है वो रियल इमेज मिलता है। यहाँ पे एक्चुअल में दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बिटवीन पोल एंड इट्स फोकस। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है
और कॉन्वेक्स लेंस में हमें कैसा इमेज चाहिए, एक रियल इमेज चाहिए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज चाहिए। मैग्निफिकेशन इसमें इस केस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होना चाहिए। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे प्लेस करते हैं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे रखते हैं, ट्वाइस ऑफ द फोकस पे या ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो यहाँ भी ट्वाइस ऑफ द सेकेंड फोकल लेंथ पे बनता है और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। तो इसलिए इसमें ये क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इमेज शुड बी प्लेस्ड एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a spherical mirror and a thin spherical lens has a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव एंड लेंस कॉन्वेक्स, मिरर कॉन्वेक्स एंड लेंस कॉनकेव। हमें देखना है कि फोकल लेंथ नेगेटिव मिरर के केस में और लेंस के केस में किसका होता है। तो एक्चुअल में ये फोकल लेंथ जो साइन हम लेते हैं वो साइन कन्वेंशन के थ्रू लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जब भी हम इंसिडेंट रे, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये लाइट, ये रेड कलर में जो लाइट है, रेज जो आपको दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और इसके अपोजिट चलेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, कुछ मेजरमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव होता है। और सारे लेंथ जो है वो मेजर करते हैं लेंस मिरर के केस में फ्रॉम द पोल, और सारे लेंथ जो हम मेजर करते हैं इन केस ऑफ लेंसेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हमें फोकल लेंथ मेजर करना है तो इस केस में ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के केस में ये फोकस जो है वो ये पोल से लेफ्ट साइड में है। अब जब भी हम मेजर करेंगे पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे फोकस को मेजर करने के लिए, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें फोकल लेंथ को मेजर करना है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ की तरफ जब आप मूव करोगे, F1 किधर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव है, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव है। और ये हमें माइनस एक वैल्यू गिवन है -15 सेंटीमीटर। तो ये किस केस में होगा, कॉनकेव लेंस के केस में होगा, और कॉनकेव मिरर के केस में होगा, और कॉनकेव लेंस के केस में होगा, मतलब बोथ ही कॉनकेव होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपका, ए, द मिरर एंड द लेंस बोथ शुड बी कॉनकेव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप चाहे मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो, बट आपका इमेज जो है वो हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, इरेक्ट, मतलब सीधा खड़ा इमेज मिलना चाहिए। तो ये हमेशा हम सब जानते हैं प्लेन मिरर के केस में तो हमें इमेज हमेशा सीधा मिलता है और वर्चुअल मिलता है, इरेक्ट एंड जब भी इमेज इरेक्ट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, ये आपको याद रखना है। तो और आपका कॉनकेव ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो इमेज हमेशा इरेक्ट मिलता है, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस कर दो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बस इमेज के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा इधर प्लेन और कॉनकेव, ऑप्शन डी विल बी द आंसर।